नमस्कार दोस्तों, राज खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 13 मई बीजेपी और मोदी के लिए ऐसी खबर आई है कि 400 पार अब की बार की जमीन कोसों दूर खिसकती हुई नजर आ रही है। दोस्तों देश में चौथे चरण का मतदान छुटपुट घटना और ईवीएम पर धांधली के आरोप लगाकर अंततः संपन्न जरूर हो गया, पर इसमें मोदी वॉशिंग मशीन को लेकर चौंका देने वाली खबर आई और यह खबर है कि मध्य प्रदेश के चौथे चरण की 8 लोकसभा सीटों सहित 29 सीटों पर सोमवार 13 मई को आखिरी चरण में बड़ा भारी खेला हो गया। 19 अप्रैल पहले चरण के साथ चौथे चरण में 8 सीटों सहित 29 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें बीजेपी को 7 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि खबर आई है कि 8 सीटों पर गिरे 70% वोट के बावजूद बीजेपी अब ग्वालियर, मुरैना, भिंड, छिंदवाड़ा, सीधी, राजगढ़, जबलपुर में पिछड़ गई। खबर तो यह भी है कि शिवपुरी, गुना से भी ऐसी ही खबरें हैं, पर इस बार सिंधिया अपनी इज्जत और सीट बचा लेंगे, क्योंकि आज चौथे चरण के मतदान के 12 घंटे बाद मतदाताओं ने मोदी की गारंटी को नकारने की कुछ सीटों पर खुलकर बात की। जनमत की आवाज जनता ने मोदी को बड़ा झटका दिया और बीजेपी अपनी 7 सीटें गंवा रही है और अपने आप को मुश्किल में भी डाल रही है। जी हां दोस्तों, प्रदेश में चौथे चरण में 8 सीटों पर वोटिंग के साथ ही सभी 29 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। दोस्तों आखिरी चरण में 70.47% मतदान हुआ, जो बढ़कर 73 से 74 हो सकता है। हालांकि इन आंकड़ों में कुछ तब्दीली भी हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें, 8 सीटों पर कुल 74 उम्मीदवारों की किस्मत शाम 7 बजे ईवीएम में कैद हो गई, क्योंकि जो भी मतदाता पोलिंग बूथ पर 5 बजे एंट्री कर गए, उनको वोटिंग के लिए मान्य कर वोट डलवाए गए। दोस्तों मध्य प्रदेश में 13 मई को उज्जैन, देवास, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा लोकसभा सीट पर वोटिंग हुई। इन सीटों पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग का समय था। दोस्तों आपको बता दें, मध्य प्रदेश में मतदान को लेकर शाम 6 बजे के आंकड़े जारी किए गए। आखिरी चरण में 8 सीटों पर औसत मतदान 70.47% रहा। मध्य प्रदेश के खरगोन में 72.35% वोटिंग हुई। देवास लोकसभा सीट पर 74.51% मतदान हुआ। उज्जैन में 73.05%, मंदसौर में 74.91%, रतलाम में 72.31%, धार में 59.51%, इंदौर में 60.25% और खंडवा में 70.03% वोटर्स ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। दोस्तों 29 से 13 मई तक प्रदेश की 29 सीटों पर चौथे चरण में मतदान हो गया। 2019 में 28 सीट जीतने वाली बीजेपी को इस बार 2024 में सिर्फ 22 सीटें मिलने की खबर है, क्योंकि गुपचुप मतदान ने दलबदल के साथ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर मोदी की जमकर खिंचाई की है। दोस्तों प्रदेश में चौथे चरण यानी आखिरी चरण में 8 सीटों पर कुल 74 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। इंदौर लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार शंकर लालवानी की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। यही नहीं, इस सीट से लालवानी की जीत भी पक्की है। इस सीट पर कांग्रेस के अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लिया था। बीएसपी ने यहां संजय सोलंकी को मैदान में उतारा। दोस्तों रतलाम लोकसभा सीट पर बीजेपी की अनीता चौहान और कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया के बीच मुकाबला हुआ। इस सीट पर बीजेपी की हार हो सकती है। पर धार लोकसभा सीट पर बीजेपी की सावित्री ठाकुर जीत के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी राधेश्याम मावेल को झटका दे सकती हैं। वहीं अगर देवास सीट की बात की जाए तो इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार महेंद्र सिंह सोलंकी और कांग्रेस के राजेंद्र मालविया के बीच मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है। खंडवा सीट पर भी बीजेपी की ज्ञानेश्वर पाटिल की जीत पक्की है, क्योंकि कांग्रेस के नरेंद्र पटेल गुटबाजी के शिकार हो रहे हैं। इसी के साथ ही दोस्तों आप बात करते हैं खरगोन सीट पर बीजेपी के गजेंद्र सिंह पटेल और कांग्रेस के लाल खरते में चुनावी मुकाबला हुआ है। यहां भी कांटे की टक्कर है, पर उज्जैन लोकसभा सीट पर बीजेपी के अनिल फिरोजिया भी भारी पड़ रहे हैं, पर 2 लाख नहीं सिर्फ 1,50,000 के लगभग वोटों से, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने बीजेपी को जमकर धोया। मंदसौर सीट पर भी बीजेपी के सुधीर गुप्ता का मुकाबला कांग्रेस के दिलीप सिंह गुर्जर के साथ है। यह भी कांटे की टक्कर है, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत कर एक्स पर लिखा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव का दावा है कि मध्य प्रदेश के चौथे चरण में जिस तरह से 70% से ज्यादा मतदान हुआ, उससे देश का हर राज्य सीख लेगा। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस का मध्य प्रदेश में सुपड़ा साफ करते हुए भाजपा 29 की 29 सीटें जीत रही है, जबकि हमारी खबर में बीजेपी को 60 सीटों पर नुकसान हो रहा है। दोस्तों इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्दी आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।